So this is the lesson, my dear students. Being an English teacher, Mr. Ramesh Kumar Sinha, grandfather. So well, my dear students, so this very lesson is also a very nice lesson. And our grandfather by the sea, blind. It is the exaggeration of the lesson that grandfather कैसे हैं. तो ग्रैंडफादर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं. एंड ही इज़ ओल्ड एंड ड्यू टू ओल्डनेस ही इज़ ब्लाइंड एट ऑल. वो ब्लाइंड भी है, आंखों से कम नज़र आता है उन्हें, वो ब्लाइंड हैं. हिज डेक चेयर सेटल्स आवर रग ऑन द स्टोन्स. और उनके बैठने की जो चेयर है, डेक चेयर का मतलब ये होता है कि वैसे चेयर जो फोल्डिंग किए गए हों, और वो फोल्डिंग चेयर प्रायः वैसे जगह वेयर एवर वी लाइक, जहाँ भी हम चाहते हैं वहाँ हम लगा लेते हैं. उसे ले जा करके वो फ्लेक्सिबल है, कभी यहाँ कभी वहाँ हम लेकर लगा लेते हैं उसे. तो डेक चेयर जो है उनका सेटल्स आवर रग ऑन द स्टोन्स. वो कहाँ पड़ा हुआ है? तो हमारे जो कंबल बिछे हुए हैं, रग्स का मतलब कंबल या ये कपड़े होता है, वहाँ जहाँ बिछे हुए हैं उसी स्टोन्स के पास हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो बैठे हुए हैं. एंड इज फेस टेक्स सनलाइट लाइक फर्स्ट. और उनके जो चेहरे हैं वो धूप की तरफ हैं और धूप ले रहे हैं, उनके चेहरे पे धूप पड़ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि हियर द राइटर वांट्स टू टेल कि ड्यूरिंग द ओल्ड एज एवरी ओल्ड वांट्स टू टेक हिमसेल्फ एंड सीट हिमसेल्फ इन द सन. बूढ़े या उन बूढ़े लोगों को जिन्हें हम देखते हैं या जो लोग ओल्ड हो जाते हैं, उन्हें धूप बहुत अच्छी लगती है. वो लोग ठंडे के दिनों में या ऐसे भी धूप में कुछ देर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो सूरज की रोशनी जो है उनके बॉडी के लिए एक भूख के तरीके की है, जो उनके भूख को क्या कर रही है, वो बुझा रही है. We always play games that need speaking. Each of our cards and moves are told. We always play games that need speaking. हम लोग हमेशा वैसे गेम को वहाँ बैठ करके खेलते हैं जिसमें कुछ बातें करने की बातें आएँ, जिसमें कुछ टॉक करें और फिर हम उस गेम को जारी करते हुए हम आगे की तरफ करें. Each of our cards and moves are told. जैसे ही ताश के पत्तों को हम पलटते हैं, उसके बाद हम खुद ब खुद हम दूसरी बारी खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम अपने दिमाग से कि हमें क्या करना है ताकि हम दूसरे को हरा सकें और हम अपनी बाजी को आगे कर सकें. ईच ऑफ आवर कार्ड्स एंड मूव्स आर टोल्ड. वो हमारे कार्ड्स ही बताते हैं कि हमें कैसे खेलना है, हमें क्या करना है. एंड एज ही स्माइल्स इन हिज टेकिंग पार्ट. और इतना करने के बाद मैंने देखा कि जब मैं खेलता हूँ या हम लोग जब खेल रहे थे तो वो बैठे बैठे कुर्सी से मुस्कुरा रहे थे. कुर्सी पर मैंने देखा उनको मुस्कुराते हुए. वी आर सेइंग आवर चाइल्डहुड टू दिस ओल्ड मैन. और हम लोग अपने चाइल्डहुड के बारे में उन्हें बताते हैं कि देखिए दादाजी हम लोग का चाइल्डहुड कैसा था. एंड हिज ब्यूटीफुल फेस लीवर मार्ट एंड साई. लेकिन ऐसी बात नहीं, वो भी अपने बारे में बताते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे, हमने भी इंजॉय किया, हमने भी खेला, और हम लोग भी अपनी बातों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. इसी ड्यूरेशन में जब हमने देखा कि उनके पूरे चेहरे पे एक लीवर मार्क देखा. लीवर मार्क का मतलब होता है कि कुछ भूरे रंग का चेहरे पे दाग. तो भूरे रंग के चेहरे का दाग ये शो करता है कि मैन के अंदर मैच्योरिटी है, मैन प्रौढ़ा अवस्था में है, आदमी पुराने हो चुके हैं, इसलिए चेहरे पे उनके भूरे दाग या झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. एंड साई. और मैंने देखा उन्हें कि वो थोड़ा लजालू थे, पूरी तरह से कुछ बोल नहीं पाते थे. एंड ही वाज ऑल्सो ए जेंटिल. दैट ही हैज़ नो एंड इन द स्पेस, नो एंड इन इट्स जेंटिलनेस. अगर मैं उनकी बात अच्छाई की करूं, अगर मैं उनकी बात जेंटिलनेस की करूं कि वो कितने भद्र पुरुष हैं, तो इसमें वो नंबर 1 मेरे हिसाब से. उतनी भद्रता मैंने किसी में नहीं देखी. टू होल्ड ए होल लाइफ ऑफ लिसनिंग लेफ्ट टू. उन्होंने पूरी लाइफ में
जो कुछ भी किया उसे बताया और हम उनकी बातों को सुनते और हम उनकी बातों के अनुसार से अपने लाइफ को भी जीने की कोशिश करते। राइटर ओलिवर सेली के द्वारा लिखी गई ये कविता थी जिसके डिस्क्रिप्शंस को मैंने आपको किया। इसके कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं मैं उसको पहले एग्जैक्ट कर रहा हूँ। डेक चेयर, जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं, ए फोल्डिंग चेयर ऑफ वुड एंड कैनवास, एक ऐसा चेयर जो लकड़ी का बना हो या कैनवास का बना हो और उसे फोल्ड करके हम इधर से उधर रख सकते हैं। टिपिकली यूज्ड बाय द सी, खास करके वैसी जगह समुद्र के तट पर या बैंक, समुद्र के बैंक पे हम उसको बैठ करके और लोगों के साथ चिट चैट या बातें कर पाते हैं। लीवर मार्क, ए डार्क ब्राउन पार्ट ऑफ पिगमेंटेशन ऑन स्किन दैट इज ऑकर्ड लेटर इन लाइफ, बुढ़ापे में पड़ी हुई झुर्रियाँ या भूरे भूरे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दैट्स कॉल्ड द लीवर मार्क। ऐसा कब होता है? जब हम ओल्ड होने लगते हैं तब होता है। एक एग्जैक्शन के बारे में मैं बताऊं इसके और कि ओलिवर शेली के द्वारा ये लिखी गई ये राइटिंग है और शेली ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में ऐसा लिखा था। शेली जो इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर हुए और बहुत अच्छे पोएट हुए, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के बारे में लिखा था और ये वहीं का सिनेरियो है, ये सीन भी वहीं का है। और शेली अपने ग्रैंडफादर के बारे में सब बता रहे हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस था उनके ग्रैंडफादर का। हु वॉज ब्लाइंड, जो आंखों से कैसे थे? अंधे थे। ये दिस पोएम इज अबाउट ट्रिप्स टू द बीच और द वर्दिंग, ये सिचुएशन कहाँ का है, ये जगह कौन सा है? तो ये बीच एट वर्दिंग, ये सुसेक्स एक जगह है, वहीं के सी शोर का ये सिचुएशन है जहाँ पर ये सारा सिनेरियो आप लोग देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं। और नीचे जो आपका कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर है और नीचे क्वेश्चन आंसर्स है जिसको मैंने अपने पीडीएफ में डाला है, इसको मैं अभी जिक्र कर दे रहा हूँ अभी आपको। वी ऑलवेज टू प्ले गेम्स दैट नीड ए स्पीकिंग, यही आपका कॉम्प्रिहेंशन था फर्स्ट, जिसका आंसर मैंने बताया आपको। और सेकंड का था कि वी रेफर टू यूनिट मीन्स द राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर एंड अ नंबर ऑफ वेज ही वांट्स टू से दैट थिंग। थर्ड, कार्ड्स यूजेस टू स्पीक अबाउट द नेक्स्ट चांस, जो कार्ड्स होते हैं वही खुद बताते हैं कि हमें नेक्स्ट चांस कैसे स्टडी करने हैं, स्टडी करने नहीं, कैसे खेलने हैं, वो कार्ड्स ही बताते हैं। सेकेंड, स्माइल्स इन द टेकिंग पार्ट एंड ग्रैंडफादर इज टेकिंग पॉइंट दिस, ग्रैंडफादर का चेहरा हमेशा ही स्माइलिंग है, लेकिन वो कैसे हैं? वो हमेशा ही ग्रेटनेस लिए हुए हैं और काफ़ी सोबर लुक के हैं। उनका लुक कैसा है? काफ़ी अच्छा लुक को रखते हैं। These people are to the beach at the वर्दिंग इन द सनसेक्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सिनेरियो उस सी शोर का है जहाँ सुसेक्स एक जगह है और वहीं के वर्दिंग के सी शोर बीच का ये सीन है जहाँ पर ये सारी की सारी सेटअप्स ये हुई है। बीइंग ओल्ड द फेस वाज एक्सप्रेसिंग द डेप्थ ऑफ एक्सप्रेशन एंड मैच्योरिटी, ये क्वेश्चन आंसर अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसका आंसर अभी हम दे रहे हैं। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ग्रैंडफादर डू द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम कॉन्वे। बीइंग ओल्ड ही वॉज रिलैक्सेंट ऑन द सी शोर, अब एक्चुअली पुराने हो चुके हैं तो सी शोर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और पुराना आदमी और क्या कर सकता है, ज़्यादा देर तो वर्किंग कर नहीं सकता है। सिटिंग इन द चेयर थ्रू एंड ही वॉज इमैच्योर बट मैच्योर्ड, हम लोग ये समझते हैं कि वो अभी पूरी तरह मैच्योर्ड नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से मैच्योर्ड हैं। वो हमारी सारी बातों को वो अंडरस्टूड कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, ऐसी बात नहीं, वो बैठ करके और मनन कर रहे हैं कि व्हाट वी लाइक दैट। आंखें नहीं हैं लेकिन मन की आवाज़ या मन से ही उन चीज़ों को फॉलो ऑन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, एंड हिज फेस टैक्स सनलाइट लाइक द थर्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग। ड्यूरिंग ओल्ड डेज, जब पुराने दिन आ जाते हैं हम लोगों के, तो वी सी एवरी ओल्ड वांट्स टू सीट इन द सनशाइन, प्राय सारे लोग सूरज की रोशनी में बैठना पसंद करते हैं। एंड फॉर एक्टिव लुक, ताकि वो एक्टिव बने रहें और उनका लुक
भी कैसा रहे, एक्टिव रहे, काम से भी एक्टिव रहें और पर्सनालिटी से भी वो एक्टिव रहें। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज ईच कार्ड एंड ईच more have to be told, and what does this mean? This means the cards expresses feelings of experiences and alternativeness of the life. ये कार्ड जैसे पलटते हैं, एक कार्ड के बाद दूसरा कार्ड, दूसरा कार्ड के बाद तीसरा कार्ड, और सब कार्डें वेरियस रूप में आती हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ द लाइफ, हमारे जीवन में जितने उथल पुथल होते हैं वो भी एक कार्ड की तरह से भी होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी हार कभी जीत, ये हमारी लाइफ में ऐसा देखा जाता है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज लीव हर मार्क? एक फ्रेज दे रखा है लीव हर मार्क, तो लीव हर मार्क का क्या मतलब हुआ? तो लीव हर मार्क एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ मैच्योरिटी। ये फीलिंग ऑफ मैच्योरिटी लीव हर मार्क ये हमें बता रहा है, जिसमें पैसेंस हो जाता है और जेंटिलनेस हो जाता है। जब आदमी काफ़ी पुराना हो जाता है, काफ़ी ओल्ड हो जाता है, तो उसके अंदर धैर्य ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा जेंटिल हो जाता है, और जेंटिलनेस के चलते वो सारी सिचुएशंस को क्या कर लेता है, वो फेस कर लेता है। अब फ्रेजल वर्ड्स में अभी जो ग्रामर में हमने देखा, अभी आपको बताया इस PDF में जहाँ आप देख रहे हैं, take in a number of ways in the poem. The poet says his face takes in sunlight. This means his face is observing quality of sunlight. जैसे फ्रेजल वर्ब है आपका, जैसे use these expressions of sentence of your own. Take a photograph. तो जैसे यह हो सकता है कि I want to take a photograph. Take tea. तो I used to take tea. And take shelter. My dog wants to take shelter during the rainfall. इस तरह का हम इसको बना सकते हैं, एक्सप्रेशन ले सकते हैं। रिप्लेस वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द यूटिलाइज्ड वर्ड एंड डोंट यूज द वर्ड टेक। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। अब इसमें आपको रिप्लेस वर्ड करना है, और रिप्लेस वर्ड करके जो भी यूटिलाइज्ड वर्ड हैं उसको आपको हटा करके, और टेक की जगह आप दूसरा कोई वर्ड आप भर सकते हैं। जैसे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो ऐसा आप भर सकते हैं कि ही मेंटेन्स आफ्टर हिज फादर। पिता के जाने के बाद वो फैमिलीज़ को मेंटेन करता है या अपने परिवार की देखरेख करता है। शी इज़ वेरी प्राउड, समवन मस्ट टेक हर डाउन। अब इसमें हम टेक हर को बदल करके अपना एक्सप्रेशन ये दे सकते हैं कि शी इज़ वेरी प्राउड, समवन मस्ट मेक हिम डाउन in his way and he will look the downfall in his life. Don't allow yourself to be taken in by his self-talk. By this way I can do. मैंने बताया इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब ये ग्रामर स्टडीज़ में डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो सेंटेंस डिक्लेयर करता है, जिसे एसर्शन का बोध होता है, जिसमें बिल्कुल स्वीकारात्मक शब्दों को ही हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें वो स्वीकारात्मक शब्द जो होंगे हमारे अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट या द सन डजंट राइज इन द ईस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इसी को बनाना है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे और WH वर्ड को हम पहले ले करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, डू यू हैव द मैगजीन विथ यू, और लाइकली टू बी द सेम। इसी तरह से अगर हम किसी सेंटेंस को इम्पेरेटिव फीलिंग में देते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो जिसमें कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, तो दैट वुड बी द इम्पेरेटिव सेंटेंस। सपोज दैट आई एम गोइंग टू मेक ए सेंटेंस विच इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट, द टीचर फॉरवेड द स्टूडेंट नॉट टू प्ले, द टीचर फॉरवेड द स्टूडेंट टू प्ले विथ फायर। शिक्षक ने मना किया बच्चों को कि वे आग से न खेलें। दीज सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव। और इस तरह से आपका ये चैप्टर एंड कर रहा है। दिस इज द थिंग। ओके।